अस्सलामुअलैकुम सामीन। 7 शव्वालुल मुकर्रम और 28 अप्रैल है। ख़बर का उन्वान है अतीक और अशरफ दोनों भाइयों का मामला आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। वहां सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के वकील से ये पूछा है कि जिस गाड़ी में ये दोनों बैठे हुए थे उस गाड़ी को डायरेक्ट सीधे तौर पर अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया, उनको बाहर उतार कर क्यों परेड कराई गई, क्यों उनको बाहर से अंदर तक पैदल ले जाया गया। खबर तफसील से सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से अतीक अहमद और अशरफ के कत्ल के मामले की जांच की स्टेटस यानी मौजूदा रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल के पहले हुए असद इनकाउंटर पर हलफनामा मांगा है। यूपी सरकार से ये भी पूछा कि विकास दुबे इनकाउंटर के बाद पुलिस कामकाज को लेकर जस्टिस BS चौहान की रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर सवाल उठाया है। कहा कि हमने यह हादसा टीवी पर देखा है। दोनों को अस्पताल में सीधे एम्बुलेंस से क्यों नहीं ले जाया गया, उनकी परेड क्यों कराई जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में 3 हफ्ते में सुनवाई को करने के लिए कहा है। जस्टिस S रविंदर भट्ट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच सुनवाई करेगी। यूपी सरकार की तरफ से मुकुल रोहतगी बहैसियत वकील के पेश हुए हैं। उन्हें यूपी सरकार का पक्ष रखा है, यूपी सरकार का मौक़िफ़ रखा है और कहा कि हमने जांच के लिए 2 साबिक चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल कमीशन बनाया है। इस मामले में यूपी सरकार ने तेज़ी से काम किया है। अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी में कत्ल की जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मफाद आम्मा की रिट दाखिल की गई है। मफाद आम्मा में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की मांग की गई है। वहीं वकील विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल करके 2017 से उत्तर प्रदेश में अब तक हुए 183 इनकाउंटर की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में माहिरीन से कराने की मांग की है। बता दें कि अतीक अहमद और अशरफ अहमद को प्रयागराज इलाहाबाद में 16 अप्रैल को गोली मारकर मीडिया के सामने एक तरह से लाइव तरीके से कत्ल कर दिया गया था। प्रयागराज मेडिकल कॉलेज के पास हादसा हुआ था। दोनों को ही 10 से ज़्यादा गोलियां मारी गई थी। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके पहले 14 अप्रैल को यूपी STF की टीम ने अतीक अहमद के बेटे असद को इनकाउंटर में ढेर कर दिया था। झांसी में असद के साथ शूटर गुलाम भी इनकाउंटर में मारा गया था। जब कोर्ट पेशी के दौरान अतीक को इसकी खबर मिली तो उसको गम हुआ था और वो रोने लगे थे। बहरहाल आज सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के वकील से सीधे पूछा है कि जब गाड़ी को अस्पताल में ले जाया जा सकता था डायरेक्ट, तो आपने बाहर क्यों गाड़ी रोकी और क्यों उनकी परेड कराई गई। अस्पताल गाड़ी को सीधे तौर पर अस्पताल में क्यों नहीं ले जाया गया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 2-3 हफ्ते बाद होगी।